इंटीरियर डिजाइन तो आपका शुरू हुआ, फोटोग्राफी कहाँ से शुरू हुआ? कि मैं जो काम करता था तो उसके लिए मेरे को आई हैव टू हायर, तो मैंने सोचा कि मैं जो फोटोग्राफी करता तो मैं खुद क्यों नहीं करूं। फोटोग्राफी करते समय ये सब ध्यान, लाइट शेडो, ये कितना है, ये सब देख के, और उसका फीलिंग, उसका फीचर्स का हाव, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अहमदाबाद एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड है कि हमारा हेरिटेज है जो अक्रॉस द वर्ल्ड। कि मैं जब भी रानी की वाव में जाता हूँ मेडिटेशन जैसा लगता है। बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को कवर किया। इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी कैसे कर लाते हैं? जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी उसकी, तो उसको पिक्चर में कुछ बनता नहीं है। वो अहमदाबाद में न्यू मॉडर्न हेरिटेज भी काफी अच्छा है। वॉन्ट बिलीव, लेकिन आई एम टॉकिंग विद देम। वो स्टैच्यूज मेरे लिए डेड नहीं है, लिविंग है। विच आर द इक्विपमेंट्स डू यू यूज फॉर योर फोटोग्राफी? मैं मिररलेस Z7 यूज कर रहा हूँ। कैमरा भी है और लेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरा लद्दाख में इंटरेस्टिंग है शेडो एंड लाइट, उसका प्ले है। वो कब कैप्चर करना है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए। Hello everyone, today we have Mr. Dinesh Pancholi. Mr. Dinesh Pancholi is a known interior designer and a known photographer of Ahmedabad, and he has covered extensively and he has covered some great topics and great places which were very unexplored, very amazing places. So we also thank For Tools for sponsoring this episode and supporting and promoting the photography community of Ahmedabad. Are going to get a great platform. Thank you very much For Tools, and thank you to Kanti Bhai. So thank you very much Dinesh sir for joining us, and in between your tight schedule and working on your coffee table book and the exhibition coming out. So आज हम आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं आपकी पूरी जर्नी के बारे में, और आपसे हम सब कुछ पूछ लेंगे और जो लोगों के सवाल थे वो सब आ जाएंगे। First of all, let me thanks to For Tools who has arranged this our talks. राइट Right? तो सर आपका पूरा इंटीरियर डिजाइन का जर्नी कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप क्वालिफाइड इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, आपने सीखा है और आपने कुछ शुरू किया था जहां से आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आप इंटीरियर डिजाइन में आ गए। वो कैसे हुआ? अपनी इंटीरियर की जर्नी के लिए कहूँ तो लेट मी से आई एम नॉट ए क्वालिफाइड डिजाइनर और आर्किटेक्चर। शुरुआत में मैं अपने घर में डेकोरेट करता था क्योंकि आई वॉज इन्फ्लुएंस विथ देयर सो मेनी आर्टिस्ट। वो लोग, उनकी कला को मैं अपने घर में कहीं ना कहीं इस तरह से दैट शुरुआत से। फिर मेरे को एक दो काम मिले मेरे को, छोटा जो भाई क्या करते हो, तो ऐसे ही बोल रहा था, तो मैंने किया कि भाई फर्नीचर डिजाइनिंग करता हूँ, और फर्नीचर के साथ घर में भी डेकोरेट होना चाहिए, वॉल डेकोर, सीलिंग डेकोर। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने काम शुरू किया। इवन दो आई हैव वर्क फॉर 50 years एज ए इंटीरियर डिजाइनर, इट वाज माय पैशन एट दैट टाइम। I started in 1968. There was no scope, no one knows what is interior designing. So there are some clients who ask, what is interior designing? Then I have to explain how to arrange your house or office or whatever interior space. It was in my creativity. From my school age, I have very nice my drawings, and I have studied with my guru Piraji Sagra. I learned from him my drawings and all these things, and then I started my journey in 1968-69 towards up to 50 years almost. That time no scope, and even in interior designer in Ahmedabad hardly 10 to 15 interiors. If I'm saying that I'm doing interior designing, they say, what is that interior designing? Then I have to explain. बेसिकली वो टाइम पे ऐसा मान सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर्स ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे जितना इजीली अभी अवेलेबल हो रहा है। इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं वो अभी नहीं अवेलेबल थे वो टाइम पे इतने। रिसेंटली काफ़ी डेवलप हुआ है कि हर एक जन को इंटीरियर डिजाइनर की ज़रूरत पड़ती है। सो
Was it very challenging because you were not a qualified designer? So was it very challenging? Yes, I learn perspective drawings first of all. Up to midnight, I have worked very hard for drawing and all this thing. I have to explain that this type of your house or this type of your room will look like that. That I have to prepare that thing. बहुत बढ़िया सर। तो बेसिकली आपने काम ऐसे शुरू किया और देन यू गॉट अ गुड रिस्पॉन्स सो यू कंटिन्यूड विद दैट। अभी सर इंटीरियर डिज़ाइन तो आपका शुरू हुआ पर उसके बाद में फ़ोटोग्राफ़ी कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। फ़ोटोग्राफ़ी ऐसा था कि मैं जो काम करता था, तो उसके लिए मेरे को आई हैव टू हायर किसी न किसी को बुलाना पड़ता था फ़ोटोग्राफ़र को भी फ़ोटो क्लिक कर। तो मैंने सोचा कि मैं जो फ़ोटोग्राफ़ी करता तो मैं खुद क्यों नहीं करूँ? हुँ। और मैंने 2 बड़े कई लेजेंडरी फ़ोटोग्राफ़र को वर्क करते हुए देखा, तो उसमें से मैंने कुछ सीखा कि लाइट किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह और अपना जो मैं जॉब करता था, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी मैं खुद करता था। और दूसरा मेरी जो पैशन थी ट्रैवलिंग की, हुँ। तो उसमें से मैं जो-जो एलिमेंट्स लेता था, जैसे ये हेरिटेज का है, तो उसको कहीं न कहीं मैं इंटीरियर में यूज़ करता था। तो राइट। इस तरह से मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का भी साथ में लेकिन आई वाज़ नॉट अ प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र, इट वाज़ माय पैशन और मैं अपने लिए ही काम करता था बस। जी, जी, जी। तो सर यानी आप पैशन से आपका शुरू हुआ और फिर ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जो है, उसको कैप्चर करने का आइडियाज़ आपको कब से आया? बचपन से समहाउ मुझे स्टोन का कार्विंग बहुत पसंद था। तो मैं जब भी जाता कभी पहले तो स्केच करता था कहीं, तो फिर मैंने स्टार्ट किया फ़ोटोग्राफ़ी करने का उसको क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। और जो अनएक्सप्लोर लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि हेरिटेज फोटोग्राफी की बात ऐसी है कि लोगों नई पीढ़ी आने वाली उनको मालूम होना चाहिए कि व्हाट वाज आवर एंशियंट पीरियड। जी, तो ये ये दिस इज द ओनली मीडियम फोटोग्राफी कि वो एक डॉक्यूमेंटेशन है उसकी तरह से क्योंकि आज जो कोई है स्थापत्य है आज है, कल कोई ना कोई एक्सीडेंटली वो गिर गया, कि कुछ ना कुछ डैमेज हो गया, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स किया हुआ होगा, तो वो उसका रेफरेंस है, उसको मिलेगा। रिक्रिएट या रिपेयर भी कर कर सकते हैं। हाँ, सो दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट टू शोकेस अवर हेरिटेज कि हमारा हेरिटेज है जो अक्रॉस द वर्ल्ड जैसे अपने यूरोप की बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे कम हेरिटेज होता है पर उनको दिखाने की जरूरत पड़ती है जहाँ पे यहाँ पे हमारे कोने कोने पे हेरिटेज भरा हुआ है जैसे अहमदाबाद एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड है तो अहमदाबाद में इतने सारी जगह है कि जहाँ पे हेरिटेज बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। प्लस अहमदाबाद में न्यू मॉडर्न हेरिटेज भी काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जैसे कि इलाका बुज़ेर है, बीवी दोषी सर है। इन लोगों ने काफ़ी मार्वल्स डिज़ाइन किए हुए हैं अहमदाबाद का। ये जो आपने कही ना बात, अहमदाबाद एक ऐसा सिटी है कि जहाँ वर्ल्ड के फेमस आर्किटेक्टों ने काम किया है। जी, ला कार्बूजियर है, लुई कान है और सब कई कई अच्छे-अच्छे ओनली एक जो है फ्रैंक लॉयड राइट उनका एक काम रहे। बाकी अदरवाइज़ पूरे के पूरे वर्ल्ड के नॉन आर्किटेक्ट्स ने अहमदाबाद में काम किया। इट वाज़ द हब। राइट। और आपने जो हेरिटेज की बात कही कि अहमदाबाद में तो लॉट ऑफ हेरिटेज है। और जैसे मैंने आई हैव ट्रैवल्ड लॉट इन यूरोप कंट्री एंड ऑल दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द तो वहाँ वहाँ भी उनका कल्चर है, उनका हेरिटेज है। लेकिन इतना जो यहाँ दिखता है, तो मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर 2005 मैं इंग्लैंड से आ रहा था और मैंने तय कर लिया कि आई वांट टू एक्सप्लोर ओनली इंडिया। इंडिया को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करे? लोगों तक बात क्यों नहीं पहुँचाए कि इतना अपनी विरासत इतनी बड़ी विरासत है, ये सब लोगों को पता चले कि इस ये रानी की वाव कि जैसे कैसे बनी तो वो उदयमती जैसे उसके हस्बैंड के पीछे उसने बनवाई। इस तरह से कहीं न कहीं बहुत सारी स्टोरीज़ है। तो उसके पीछे ये जाओ तो देखने डीप
उसका संशोधन होए इस तरह से। राइट। और मैं इस तरह से काम करता हूँ कि उसको पहले स्टडी करता हूँ, क्या है इसका, क्या हिस्ट्री है, क्या है, फिर उसको मैं अपने कैमरा में कैप्चर करते हो। कैप्चर करता हूँ। राइट सर। तो सर अहमदाबाद में तो बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स है, पर फिर भी आपने कुछ सिलेक्ट किए थे मॉन्यूमेंट, तो कौन-कौन से मॉन्यूमेंट्स को आपने मेजरली फीचर किया हुआ है आपके काम में? अहमदाबाद में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है अडालज की वाव, नोन एज रूडाबाई की वाव। उसके पीछे भी इसका हिस्ट्री भी बहुत है, कम लोग जानते हैं उसका हिस्ट्री। अगर आप परमिशन दो तो थोड़ा मैं कहूँ उसके। प्लीज़ बताइए ना हाँ, सर। रूडाबाई उसने अपने हस्बैंड के पीछे ये वाव बनवाना चालू किया था, और वाव बनते बनते उस टाइम सुल्तान वहां से निकल रहा था, तो उसने ये देखा रूडाबाई का, शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो उसको दिमाग में आया कि मैं उसके साथ शादी क्यों नहीं करूं। हुँ। तो उसने प्रपोजल किया कि भाई शादी, तो वो तो कहे शादी तो मैं नहीं करने वाले, लेकिन ये पहले मेरी ये वाव है, लेट मी फिनिश वाव। तो सुबह उसके पास तो सब आदमी वगैरह सब होते हैं, उन्होंने वो अपनी फौज लगा दी, फटाफट काम किया, जल्दी किया, और स्टेप वेल तैयार हो गई। फिर प्रपोजल आया कि भाई अब शादी करो। तो उस टाइम निकाह पढ़ने की बात चल रही थी। उसी टाइम रूडाबाई ने अडालज की वाव ऊपर से जंप लगा के गौर किया। ये कम लोगों को मालूम है। जी। मेरे ये चुभने वाली बात है, मेरे को ऐसा लगा कि अडालज की वाव तो लोग देखने जाए, इसके पीछे इतिहास कितना है, क्या है। तो दैट वाज माय फेवरेट। और सबसे पहले यू विल सरप्राइज, आई स्टार्टेड वॉकिंग ओवर देयर। जब मैं सिटी में रहता था, वहां मेरे पेरेंट्स लेके गए थे, और मैं एकदम धूल में, धूल थी तो एकदम चलने लगा, दौड़ने लगा। तो राइट। दैट वाज माय फर्स्ट, और मेरा अट्रैक्शन है इसके लिए। और भी काफी है, ये सीदी सैयद की जाली है, ये झुलता मीनार, दैट वाज आल्सो ए, झुलता मीनारा इज आल्सो ए वंडरफुल आर्किटेक्ट। कि एक को हिलाने से दूसरा हिलता है, क्या किस तरह से, क्या टेक्नोलॉजी है कि आज तक भी किसी को पता नहीं चला। राइट सर। तो सर आप जब भी कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? मैं पहले तो साइट पे जैसे घूमने के लिए गए हैं अपना देखता हूँ, फिर कहीं काफी आजू बाजू के लोगों से पूछता हूँ कि भाई क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब बना हुआ था, किस पीरियड में। हाईएस्ट नॉर्थ गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी के इस टाइम पे ज्यादा आर्किटेक्ट ये सब मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगा, रहा आर्टिस्टिक फॉर्म हुँ। वो मेरे को बहुत, मुझे इतना अच्छा लगा। तो आई स्टार्टेड फोटोग्राफी, एक एक सब्जेक्ट में लेता था। जैसे सन टेम्पल मोढेरा, वो मैं बार बार उसको देखा है। मैंने कम से कम 22 साल की फोटोग्राफी उसके पीछे है, मैंने किया है काम इतना मेरे को। और जब भी जाता हूँ, और रानी की वाव उसके वर्ल्ड हेरिटेज के लिए डिपार्टमेंट को मैंने ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके दिया था। और मेरा फीलिंग्स ऐसा होता है कि मैं जब भी रानी की वाव में जाता हूँ, तो पहले तो मैं बैठता हूँ, मुझे एक मेडिटेशन जैसा लगता है वो जगह। और नीचे नीचे जैसे जैसे, और इतना मेरा तो लगाव है, जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी उसकी, तो उसको पिक्चर में कुछ बनता नहीं है वो। राइट। तो मुझे तो ऐसा लगता है, कहीं कहीं स्टैच्यू से मैं पास हो रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को बात करते हैं कि आज मुझे हमको क्यों नहीं क्लिक किया। ऐसा मेरा एक फीलिंग्स होता है उनके साथ। हुँ। द ये जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जी। वो बहुत ही ज़रूरी है। राइट। लोग जाते हैं घूमने फिरते भी ठीक है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी करते समय ये सब ध्यान, लाइट, शैडो, ये किसना कितना है, ये सब देख के, और उसका फीलिंग्स, उसका फीचर्स का हाव-भाव, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है। उन्होंने क्या ऑर्नामेंट्स किया है, क्या लगा, वो सब उसी पीरियड का अपने याद करने से एक अपना ही एक इतिहास बनता है। तो सर आपसे आगे जाते हुए आपने बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को कवर किया। उसके बाद में आप उसका स्पिरिचुअल एसेंस जो है, ये जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं,
ज़्यादातर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है जो सन टेम्पल है, इसके अंदर स्पिरिचुअल एसेंस एक जुड़ा हुआ है और वो वहाँ की लाइफ़स्टाइल और वो वहाँ का कल्चर ए एक बताता है। तो आप उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी कैसे कर लाते हैं? क्योंकि अभी तो वो बंद जगह है कि जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे वो इफेक्टिवली सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तो उसमें स्पिरिचुअल एसेंस कैसे लेके आते हैं आप? स्पिरिचुअली तो ऐसा है, वो तो अपनी फीलिंग्स पे है। मूर्ति के अंदर जो स्थापित्य नहीं है कि है उसमें नहीं, लेकिन वो जगह का ऑरा इतना होता है। हुँ। आप बैठ के सोचो साइलेंटली, तो ऑटोमेटिकली वो आपको मेडिटेशन जैसा हो जाएगा। राइट। तो वहाँ पे जाके आप जो ऑरा वहाँ का है वो महसूस करते हैं और फिर आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू आप उसको कैप्चर करने का राइट, राइट। ट्राई करते हैं। और सर ये फोटोग्राफी आपने बाय पैशन चालू किया था। तो ऐसा नहीं था कि ये आपका मेन प्रोफेशन था बिकॉज़ आपका सालों तक इंटीरियर डिजाइन वाज़ योर मेन प्रोफेशन। तो हाउ डिड यू बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? इसमें तो ऐसा है बैलेंस कि फोटोग्राफी इज अ डिफरेंट थिंग, और फोटोग्राफी अपने जो काम किया है इंटीरियर का, जैसे ये मॉन्यूमेंट्स का, तो उसका उसमें से मैं एसेंस जैसे अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से मैं फोटोग्राफी में वो करता हूँ। राइट, राइट। और सर आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो वो अवार्ड्स को आप कैसे कंसिडर करते हैं? डिड इट मोटिवेट यू और वाज़ इट कि ठीक है, अप्रिशिएट किया है कि ठीक है? नहीं, अवार्ड्स ऐसी चीज है कि इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, नेशनल लेवल पे जाओ, वो कंपटीशन होती है, उसमें आप पार्ट लेते हो तो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। अपने पास मान लो कि 20 कोई सब्जेक्ट है, उसका 20 फोटो है आपके पास, तो उसमें से कौन सा है अच्छा, तो एक तो अपने एक थॉट प्रोसेस होती है उसमें, और अवार्ड मिलने से एक अपने को और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि रिकग्नाइज होता है। राइट। तो वो रिकग्निशन एक आपको मोटिवेशन के हिसाब से काम करता है। अभी सर योर एज इज़ यू आर इन योर 80s। हाउ डू यू स्टिल रिमेन एक्टिव और अभी भी आपका वो इंटरेस्ट फोटोग्राफी का जैसे आप स्पेशली दोपहर को इंटरव्यू के लिए आए, आप डिस्कस कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो ये आपका एक्टिव लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, ये तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले की कृपा समझता हूँ कि आई एम नाउ 82, और ये जो पैशन है फोटोग्राफी की, वो मुझे उसमें ज़्यादा यंग यंग बना रहे। ओके। क्योंकि इसके लिए फोटोग्राफी के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैकिंग जैसा छोटा करना पड़ता है। मैं ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है, तो उसको लिए तो अपनी फिटनेस होनी चाहिए, राइट। और उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना, वॉक करना, प्राणायाम करना, योगा, ये मेरे लिए मेरी हर रोज की चीज़ है। जी। तो इसके लिए मैं फिट रहता हूँ। राइट। मेन ब और ये सबसे ज़्यादा जब मैं हाथ में कैमरा आ जाता है ना, मेरे में ऑटोमेटिक मुझे एक शक्ति आ जाती है। राइट। राइट। मेरा स्पिरिट आ जाता है बिल्कुल। Right. So, maybe do you think that people in their second innings, or maybe people between 50s to 60s, they should pursue some interest which can give them passion, which they can pursue after their retirement age? Because retire age is just a number. वो आप से मिलके और बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो बताते हैं कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, मैं उसको नंबर ही गिनता हूँ, बट योर मोटिवेशन इज नॉट लेस, यू लुक इक्वली लाइक कोई 40s का या 50s का इंसान हो, इतना ही आप एक्टिव हो। तो आप क्या सजेस्ट करते लोगों को? नहीं, उसमें ऐसा है कि एक तो आपका डीप कितना इंटरेस्ट है, और इसके जो पैशन है, इसके लिए अपने क्या-क्या एफर्ट्स करते हैं। तो उसमें से क्रिएटिविटी कहाँ से जनरेट होती है, वो अपने को और इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं तो समझता हूँ कि हर रोज आदमी को कुछ ना कुछ तो क्लिक करना चाहिए, जी। तो इसके लिए वो एक्टिव रहता है। जी। दिस इज मेन थिंग। राइट। और सर एक्टिव रहना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट, और एक इंटरेस्ट के साथ एक्टिव रहेगा आदमी तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज फोर्स्ड। आगे जैसे बढ़ रहे हैं कि आपको गौरव पुरस्कार भी मिला है, तो वो उसके बारे में वो कैसे हुआ था सर? गौरव को पुरस्कार एक ऐसा है कि ये वो अवार्ड जैसे अपने पद्मश्री का मिलता है नेशनल लेवल से, ये स्टेट लेवल का, उसमें काफी काम करना पड़ता है। उसमें मेरा
समझो 20 साल का मेरा जो अनुभव है, मेरा जो काम किया है फोटोग्राफी में, पुरस्कार की वजह से रिकॉग्नाइजेशन हुआ जी, उसका। जी, और उसमें काफ़ी काम वो लोग देखते हैं कि किस तरह से कितना काम किया है, कितना अवार्ड्स मिले हैं, ये सब, और कितना एक्टिव हूँ। जी, जी, वो सब एक गवर्नमेंट अपने को ये पुरस्कार दिया, तो एक बहुत बहुमान जैसा है हमारे यहाँ ये। राइट। और बहुत इंस्पिरेशन है वो। तो जैसे सर हमारी बात होती है कि इंडिया में बहुत सारे हिडन जेम्स है और आपने एक स्पेशल इंटरेस्ट शुरू किया था, वो है इंडिया की हवेली कैप्चर करने के अंदर। अलग-अलग जगह पे आप शेखावती जो रीजन है उसके अंदर, और वहाँ से आपने हवेली को कैप्चर करना शुरू किया। दीज़ आर बेसिकली नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू स्मॉल बुटीक होटल्स आल्सो। तो सर, हाउ डू यू लुक एट हवेलीज़? हवेली मैंने आई थिंक 2016 में मैंने हवेली को फर्स्ट देखा। मैं आई वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप, वहाँ मैंने एक मैगजीन पढ़ा। वो प्लेन में जैसे वो देते हैं, तो प्लेन उसमें ऐसा था कि शेखावती हवेलीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और डेकोरेटिव लगा, उसमें कोलाज लगा ये। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं इस जगह पे नहीं जाऊं। जाते जाते 2016 में मैं फर्स्ट टाइम गया, तो आई वाज शॉक्ड। देयर आर 350 हवेलीज मेरे लिस्ट में है। ओके, और मैंने उनका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा कि सुना वहां पर काफी। तो उसमें बताया कर 1920 में भारत में, पूरा इंडिया, जब पाकिस्तान भी साथ में था, तब हार्डली 32 लखपतिज वेर देयर। ओके, फ्रॉम 30 टू 28 लखपतिज आर फ्रॉम दिस शेखावटी विस्ता। ओके। तो ऑल, क्योंकि ये पहले सिल्क रूट पे था, हुँ, इसके लिए बाद में वास्को डी गामा ने ये सी का रास्ता ढूंढा। इसकी वजह से ये रूट का वैल्यू कम हो गया, और ये लोग इसके लिए रीच थे। और फिर बाद में उनको अंग्रेज आया, तो वो लोग उनको उन्होंने देखा कि इसमें बिजनेस कैपिटल बहुत है, तो उनको कलकत्ता ले गए, बॉम्बे ले गए, और वहाँ अपने ईस्ट इंडिया का माल बेचने के लिए उनको एजेंट्स बनाया, और वो प्रॉस्परस हुआ। तो वो लोग इतना तो मकान अच्छा नहीं बना सकते थे कि किसी के नज़र में आ जाए, तो वो अपनी हवेलीज को डेकोरेट करते थे वहाँ के आर्टिस्टों के। और वो पूरा लोकली मेड पेंट से काम करवाते थे उनसे, और वो आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे। तो पूरा का पूरा वो विस्तार है, कोलार से है, दैट इज नोन एज ओपन आर्ट गैलरी नाउ। ओके, तो मैंने उस पे काफ़ी काम किया, बार-बार गया मैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कॉफ़ी टेबल बुक जैसा नहीं उसके पीछे बनाऊँ, कि लोगों तक ये पहुँचे कि ये हवेली। और ये इसका फलस्वरूप ये हुआ कि लास्ट ईयर मैंने जयपुर में एग्ज़िबिशन किया जवाहर कला केंद्र में। तो वहाँ के लोकल लोगों को भी मालूम नहीं था कि इतना पार्ट अच्छा, ये हवेली इतनी अच्छी है, लोगों को मालूम नहीं था। यानी काफ़ी अवेयरनेस वो और आपके कानों मेरा जो ध्येय था कि ये हवेलियों की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। राइट, आप मानोगे नहीं, मैंने उसको सेमिनार में, एक हमारा एक सेमिनार हुआ था हेरिटेज का, उसमें मैंने जिक्र किया था हवेलीज का। अ, हिंदुस्तान के मोस्ट नोन पीपल आस्क मी हाउ टू गो देयर, दे हैव विजिटेड। दैट वाज माय मोटिव, कि लोगों तक ये पहुँचे, लोगों देखने जाए ये, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी जगह विरासत है, किसी को ख्याल ही नहीं है। राइट। और इसमें से काफ़ी हवेली वहाँ के रजवाड़ा फैमिली है, जो राजपूत फैमिलीज़ है, जो नोन फैमिलीज़ है। हवेली है जो आपने काम किया। ज़्यादातर तो वो लोगों के तो कम है, क्योंकि उनका तो कैसल वगैरह होता है, लेकिन ये अग्रवाल्स लोग, बनियास लोग, उनकी ये सब हवेली उनकी ही थी सब। राइट। तो सर इनिशियली तो आपको क्या हेजिटेशन भरे तरीके से कि भाई ये कैप्चर करने आ रहा है, तो क्या लोग मना करते थे, क्या करते थे? आई व्हाट आई हैव डन, कि मैंने तो वहाँ का लोकल आदमी का कांटेक्ट चालू किया पहले तो। हुँ, उसमें से कई-कई हवेलियों को देखने को मिलना और एक्सप्लेन किया कि मैं कुछ वर्क करना चाहता हूँ जी, उसके पीछे। जी, जी। तो दे हैव अलाउड मी।
और जब मैंने ये अपनी कॉफ़ी टेबल बुक के लिए बना, मैंने एक डमी कॉपी बना के लेके गया था और उनको दिखाया कि देखो ये हवेली का इस तरह से मैं बुक बनाना, तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और दे हैव अलाउड मी। ये सर और कंफर्टेबल बुक बनाना तो काफी एक्सपेंसिव अफेयर है, एग्जीबिशन करना, तो इसके लिए कैसे ये पूरा काम कैसे करता है? उसमें ऐसा हुआ कि एक हवेली को मैं पहले शूट करने गया था, तो वहाँ का लोकल स्टाफ ने मना किया कि भाई यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ ओनर हुँ, फ्रॉम दिल्ली। हुँ, तो न, दो ये अभी मैं लास्ट गया, तो उनको मैंने आई हैव कॉन्टेक्टेड हिम ओनर, तो बोले इट्स माय प्लेजर कि आप मेरी हवेली को शूट करना चाहें। तो मैं गया और वो भी थे वहाँ पर। उन्होंने मेरी ये डमी बुक देखी और उनको बहुत पसंद आई। वो लोग गया, आई विल स्पॉन्सर योर कॉफी टेबल बुक। राइट, तो उन्होंने 100 मेरी बुक्स स्पॉन्सर किया, तो मेरे में और जोम आ गया। पुणे की बिल्डर पार्टी है, वो कॉर्पोरेट गिफ्ट तरी ऐसे, तो उन्होंने 100 कॉपीज़ मेरे पास मंगवाई, बाद में 50 मंगवाई। तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, इस तरह लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और वो पूना वाले ने क्या किया कि वो बुक का जो-जो उनका कॉन्टैक्ट में थे, ये शेखावटी हवेलीज़ के वाले ओनर्स, उनको सबको ये कॉफ़ी टेबल बुक उनके पास पहुँच गई। तो बेसिकली सर ये तो अपनी बात हुई राजस्थान की शेखावती हवेली और अलग-अलग हवेलीज़ की। तो बेस्ट हवेलीज़ जो है, कौन-कौन सी हवेली इंसान को देखने जाना चाहिए? जैसे नवलगढ़ में है पोद्दार जी की हवेली, उन्होंने तो म्यूज़ियम बना दिया ओपन फॉर ऑल ऐसे। और वीवाना वाला जो है, उनको उन्होंने भी काफ़ी, उनका एक पैशन है कि हाउ टू सेव हवेलीज़। तो वो परचेज़ करते हैं, लेते हैं, उसको होटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको प्रिज़र्व कर इस तरह से। तो उनका भी नवलगढ़ में है, अजीतगढ़ में है और रामगढ़ में है। 3 जगह पे तो उनकी हवेलीज़ है। इस तरह से वो सब, नवलगढ़ है, मंडावा है, वो फुल ऑफ हवेलीज़। ये शेखावटी हवेलीज़ को पॉपुलर किया 1996 में। देयर वाज़ अ फ्रेंच लेडी, वो ये हवेलीज़ विस्तार में, शेखावटी विस्तार में आई और शी हैड परचेज़ वन हवेली, जी। अलादीन फतेहपुरा में है। हुँ, वो हवेली को उसने पॉपुलैरिटी ये एरिया को ज़्यादा किया और यूरोप में, फॉरेन में उन्होंने बहुत पॉपुलर किया। राइट, तो तकलीफ ये बात, दुःख की भी ये बात है कि टूरिस्ट में ज़्यादातर फॉरेनर्स दिखते हैं। अपने वाले तो कोई किसी को कम नॉलेज है या कम इंटरेस्ट है पता नहीं, लेकिन कम आते हैं लोग। राइट। वो तो देखने को क्योंकि वो बुटीक होटल्स होती है, दे आर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़, देखने के लिए भी कम इंटरेस्ट होता है। पीपल हैव दैट हैबिट दैट दे डोंट वांट टू पे फॉर अ स्मॉल टोकन अमाउंट हाँ, फॉर म्यूज़ियम कॉस्ट। कि अगर लोग ऐसा सोचे कि हम ये सब जगह पे जाएँगे और एक म्यूज़ियम का जो कॉस्ट होता है, वो हमें पे करके हम अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जाएँ। हमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को स्पेशली ले जाते हैं, जिससे अपने कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता लग सके। ऐसा है कई जगह मैंने भी ज़्यादा पे किया है। अब जैसे सामोद पैलेस, इट इज़ 40 किलोमीटर्स फ्रॉम अवे फ्रॉम जयपुर। वहाँ पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज है। जी, आई हैव पेड, आई एम रेडी टू पे, नो डाउट। उन्होंने मैनेजर को मैंने वेलकम किया और वो मेरी बुक के लिए, तो इसके लिए वो मुझे उन्होंने फैसिलिटी दिया फोटोग्राफी करने। अदरवाइज आई एम गोइंग टू पे, आई हैव टू पे। राइट, तो वो तो थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि वो उन लोग प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, कितना केयर करते हैं, वो सब सोच के अब देना चाहिए। एब्सोल्युटली। और वैसी ही एक हवेली है बेडा में, जवाई में, तो वी हैड गॉन देयर, दे आर कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली एंड दे प्रिजर्व्ड एंड केप्ट इट इन अ वेरी नाइस वे, कि अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। वहाँ पे मेबी आपको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस आप लेके आएँगे, तो लाइफ टाइम तक आप याद रखेंगे। होटल तो सब सिमिलर लगती है, हुँ। जबकि ये एटलीस्ट बजट नहीं हो तो उनको कभी ना कभी 5 साल में या कभी ना कभी 1-2 बार ऐसी हवेली में रहना जाना चाहिए। जाना चाहिए। और इससे क्या है कि वो जगह मेंटेन होती है, वो जगह प्रमोट होती है एंड वी गिव अ वेरी ग्रेट यानी इट्स हाउ वी प्रिजर्व आवर हेरिटेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सर आपने गुजरात के हेरिटेज के लिए भी एक कॉफी टेबल बुक किया था, तो वो कैसे शुरू हुआ? यस, मैं गुजरात पे काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरे पास इतना कलेक्शन है, कौन-सा पार्ट किस तरह से, तो मैंने सोचा नॉर्थ गुजरात। हुँ, इसके उसके ऊपर अभी तक आज तक कोई काम नहीं हुआ था। हुँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं प्रमोट करूँ। दूसरा, आई एम बिलोंग्स टू नॉर्थ गुजरात। तो मैंने सोचा कि मैं तो जानता हूँ सबको, तो इसको क्यों नहीं। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की अडालज वाव, सन टेम्पल मोढेरा, रानी की वाव, फिर पोलो, सिद्धपुर, ये काफ़ी साम्राज्य जैसे ये वो सब डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ गुजरात के जो आज तक किसी ने काम नहीं किया था, वो मैंने सोचा कि कॉफ़ी टेबल बना के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँ। जी, नो, और उसमें मैं गुजरात टूरिज्म वाला के भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। जी, और दूसरे और प्राइवेट पार्टी ने भी मेरे को बहुत प्रमोट कर अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला। राइट, राइट। यानी ओवरऑल सबके कंट्रीब्यूशन से और सपोर्ट से और गुजरात टूरिज्म के एक सपोर्ट से एक अच्छा काम हो पाया। सर बेसिकली आपका काम जो है हेरिटेज से कनेक्टेड है। आप लद्दाख पे भी अभी रिसेंटली 2-3 बार जाके आए, पूरा एक्सप्लोर किया। मल्टीपल जगह इंटरनेशनली भी किया, पर इंटरनेशनल यू डोंट वांट टू प्रमोट इट टू मच, यू वांट टू कीप इट जस्ट फॉर योरसेल्फ। तो बेसिकली व्हाट इज़ दैट मैसेज यू वांट टू लीव फ्रॉम योर फोटोग्राफी? पहले तो मैं बताऊं कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है अ, यहाँ जनरली लोग क्या करते हैं, हुँ, इस ए पा एक एक सब्जेक्ट का काम किया, दूसरा सब्जेक्ट का काम किया, तीसरा सब, और वो जैसे खिचड़ी बना दिया। मैं काफ़ी बाहर भी घूमा हूँ, वहाँ के फोटोग्राफर को वो दे वर ओनली स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट। हुँ, तो मैंने भी तय कर लिया था कि मैंने हेरिटेज पे काम करूँगा, और दूसरा मेरा पैशन है, मेरा लगाव है नेचर के साथ। जी, नेचर से मेरी अनुभूति है, तो उसके लिए मैं लैंडस्केप करता हूँ। जी, और ये जो आपने अभी बताई बात लद्दाख की, लद्दाख आई हैव ट्रैवल 3 टाइम्स। रिसेंटली लास्ट बिफोर 3 इयर्स आई हैव विजिटेड। हुँ, तो लद्दाख मेरे दिमाग में ऐसा था पहले, जाने से पहले, मैं जनरली कहीं भी जाना हो तो जैसे एक रेकी जैसा स्टडी करता हूँ। हुँ, जितना भी हो सके इतना साहित्य पढ़ता हूँ, इतना बुक रिफर करता हूँ, बाद राइट, में वो जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ, और क्या-क्या मेरे को शूट करना है, वो मेरे दिमाग में हो जाता है। और लैंडस्केप के लिए तो जो कंपोज़िशन है, वो मेरे को ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने कुछ इम किया है जी, कि मेरे दिमाग में एक सेट हो गया है। राइट, अ, ये लद्दाख की अभी बुक कर रहा हूँ मैं, कॉफ़ी टेबल बुक उसकी तैयारी कर, और लॉन्च नहीं किया लेकिन आ गई सब सर, राइट, और उसका मैं एग्ज़िबिशन भी करने वाला हूँ। लोगों के दिमाग में ऐसा है कि लद्दाख तो एक बैरन डेज़र्ट माउंटेन है, उसमें क्या है? तो आई हैव ट्राइड कि कहीं न कहीं मैं थोड़ी उसमें ग्रीनरी भी ऐड करता हूँ। तो मेरे मोस्ट ऑफ फ़ोटोग्राफ में कहीं न कहीं आपको ग्रीनरी भी मिलेगी, हुँ, और लद्दाख का जो वेरिएशंस है, कलर्स, लाइट एंड शैडो का जो प्ले है, वंडरफुल। वो कहीं न कहीं आप कई जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा, राइट, और बार-बार उसको आप देखते जाओ, और कभी-कभी तो ऐसा है कि कभी फ़ोटोग्राफ करते समय में 10-15 मिनट तो ऐसे ही बैठा रहता हूँ, देखता ही रहता हूँ मैं कि कुदरत का क्या करिश्मा है। राइट। तो सर ऑन एन एवरेज अगर आपका 1 हफ्ते 10 दिन का एक्सपीडिशन होता है, तो उसमें से आप कितने फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं? मेरा मोस्ट ऑफ मेरी टूर 10 दिन की ही होती है। जी, और उसमें से मैं ऐसा नहीं कि आज डिजिटल आ गया है तो क्लिक करते जाओ, ऐसा नहीं। थिंक बिफोर यू क्लिक। मैंने राइट, बहुत पहले शुरुआत में ये किताब पढ़ी थी, तो एक दिमाग में था, और पहले मैं फ़िल्म कैमरा से काम करता था, हुँ, तो उसमें तो मेरा बहुत लिमिटेशन होता था। तो तब से दिमाग में ये कि भी ज़रूर है, व्हाई आई एम क्लिकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं मेरे अपने में प्रश्न करता हूँ कि ये जो फ़ोटो ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्या काम? तो इसी वजह थॉट प्रोसेस होती है, और उसमें अपनी क्रिएटिविटी क्या दिखती है, फ़ोरग्राउंड है, मिडल ग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या-क्या लेके कैप्चर करना, इस तरह से मैं करके
फिर शूट करता हूँ। तो जी। मेरा 10 दिन में आप मानोगे नहीं, हार्डली 1200 से ज़्यादा फ़ोटो पर डे 100 फ़ोटो से मेरा ज़्यादा नहीं होता है। राइट। तो यानी यू स्टिल क्लिक वेयर आफ्टर थिंकिंग। पहले तो आप मेरे को ये बताइए सर, ये आप तो रील वाले कैमरा से काम कर रहे हैं, हाँ। तो रील वाले कैमरा से अभी तक का ट्रांजिशन, पहली बात तो रील वाले अगर कैमरा आपके पास होता और आप लद्दाख जाते तो आप कितने फोटोज ले पाते? हाँ, ये बात बताऊँ मैं जब यूरोप इंग्लैंड जा रहा था, बीच में मेरे को स्विट्ज़रलैंड कवर करना था और फ्रांस कवर करना। आई गॉट ओनली 30 रोल्स लेके गया था। मेरा स्विट्ज़रलैंड में 10 रोल खत्म हो गए हैं। मेरा लिमिटेशन हो गया। आई पहले से सेट किया 10 रोल से ज़्यादा काम नहीं करना है। तो वो कितना हुआ? 36 360 या कितने फोटो स्विट्ज़रलैंड। और मेरे को कहीं न कहीं मिस भी हुआ। मैं काफ़ी काम मैंने सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज़ भी काम किया। वहाँ का डेकोरेटिव बेंचेस बनाते थे। आर्किटेक्ट, फेमस आर्किटेक्ट वो लोगों ने और जो भी बड़े-बड़े स्टोर थे, वो स्पॉन्सर करते थे। लेकिन मैं ज़्यादा ले नहीं पाया, तो लिमिटेशन होती है। जब फ्रांस गया, आई ओनली 2 रोल्स। राइट। तो उस टाइम बचाने का काफ़ी एक्सपेंसिव था और राइट। प्रोसेस करने के लिए दूसरे को देना पड़ता। इसकी वजह से एक दिमाग में ऐसा था कि ये जितना करो क्लिक। और मैं आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पहले से तय कर लेता हूँ इसमें से मेरे को 100 फोटोज तो निकालना है। कभी-कभी मैं बुक बनाऊँ या कुछ भी करूँ, एग्ज़िबिशन करूँ, कम से कम 100 फोटो तो अच्छे होने चाहिए राइट। और एक ही सब्जेक्ट पे होना चाहिए। राइट। तो यानी फोकस्ड आप रहते हैं और जो सोच के गए हैं, जो आपका क्रिएटिविटी है वो उसी में से है, जो आपने सोचा है वो उसके अंदर से मैक्सिमम चीज आप रिफ्लेक्ट करके कुछ अलग कैप्चर कर पाए। किसी का किया हुआ है। अभी रिसेंटली देयर इज एन एग्जीबिशन जो अपने विवेक देसाई सर का, तो पैनोरामिक फोटोज हाँ, है, यस। तो आप भी गए वो देखने, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, वो तो वंडरफुल वर्क। विवेक हैज़ डन वंडरफुल वर्क। और उनका जो थिंकिंग का वो आदमी, वो इज़ अ फोटोग्राफर फॉर ह्यूमन बीइंग। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी जो हिम्मत है कि इस तरह से कि भी प्रोग्राम में कोई बीच में आ गया तो उसको भी ले लो, अपने है तो रिमूव करते हैं। हम्म। वो उनके पास से काफ़ी ये एग्ज़िबिशन से मेरे को मुझे बहुत ही सीखना मिला। राइट। यस। So definitely, so these are the people whom the younger generation has to learn from, where there is a human touch. जैसे उनकी फोटोग्राफी अभी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नागा बाबा की फोटोग्राफी करने के लिए वो खुद नागा बाबा बन के गए। अभी इससे लोगों को ये समझना है कि भाई व्हाट इज दैट्स द इंस्पिरेशन, वेयर यू गो सो मच क्लोज टू द सब्जेक्ट, वेयर यू फील द सब्जेक्ट वेरी क्लोजली। इसमें ऐसा है कि आप जहाँ भी शूट करने जाओ, लोकल आदमी के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ, जाके सीधा कैमरा शूट करोगे तो सब मना कर देंगे। उनके साथ मिलो, बात करो, क्या है, क्या नहीं, किस तरह से आप जीते हैं, क्या आपकी ज़रूरियात है, किस वो सब करके फिर उसको कॉन्फिडेंस में लेकर अपना दिमाग में सोचो कि उसकी कौन-सी बात मुझे कैप्चर करनी है। इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी होती है। राइट। तो ये खास उसमें कहीं भी जाओ, इवन इन लैंडस्केप में करने जाता हूँ तो भी वहाँ का ड्राइवर से लोकल लोग से मिलता हूँ, क्या बातें करता हूँ। क्या है, इस फिर मैंने अभी तक मैंने लैंडस्केप का 5 एग्जीबिशन किया हम्म। हम्म। और वो भी सब्जेक्ट वाइज। राइट। नॉर्थ ईस्ट, फिर टी गार्डन्स पे किया, साउथ वेस्ट किया। क्योंकि इस तरह से मैं हेरिटेज का जैसे करता हूँ तो एक ही सब्जेक्ट पे काम करता हूँ। और इस जैसे सन टेम्पल का मैंने एग्जीबिशन किया तो खाली सन टेम्पल का ही 40 फोटोज लगाए उसमें, नो अदर। कई लोग मिक्स करते हैं जो वो मैं एग्जीबिशन में इस तरह से मैं थोड़ा मेरा मैं एक मैसेज भी है कि एक सब्जेक्ट पे काम होना चाहिए। राइट। एक सब्जेक्ट। और सर आपके साइड से क्या यूथ को एक मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ डू दे अप्रोच फोटोग्राफी एज? एक तो ये एग्जीबिशन होते हैं वो देखना चाहिए। काफ़ी फोटोग्राफी की बुक्स है,
लाइब्रेरी में जाके देखो, हो सके तो परचेस जरूरी है तो परचेस करके देखो, उसको स्टडी करना चाहिए, लोगों का काम देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मुझे सब आ गया, कैमरा चलता। आज थोड़ा तकलीफ की बात ये है कि आजकल गूगल पे सर्च करके फोटो देख लेते हैं, ये नहीं, वो कुछ उसमें डेप्थ आपकी नहीं आएगी। डेप्थ के लिए तो आपको बुक्स रिफर करना पड़ेगा, काफी एग्जीबिशन जाओ, बार बार जाओ। एक जैसे विवेक का है, आपने बात कही, आई हैव सीन फॉर 4 टाइम्स, अभी तक तो 4 विजिट में करके आया वहां पर। हर बार नया नया सोचता हूँ क्या करना चाहिए। नो डाउट मेरा सब्जेक्ट अलग है, फिर भी ये सब जाके उनके साथ, फोटोग्राफर के साथ भी इंटरेक्शन करो कि क्यों आपने लिया, किस तरह से लिया, क्या भी, कौन से गियर्स आपने यूज किए, सब जानना चाहिए। जी, जी। यानी ये सारा मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, वो जानना चाहिए, समझना चाहिए एस्पेक्ट्स। अभी जैसे विवेक भाई हैं, तो उन्होंने ये पैनोरामिक एग्ज़िबिशन वाला आइडिया, उन्होंने कुछ अलग कांसेप्ट देखा। आगे बढ़ते हैं कि यूजुअली व्हिच आर द इक्विपमेंट्स डू यू यूज़ फॉर योर फोटोग्राफी? पहले शुरुआत में मैं F3, रोल के समय में F3 यूज करता था। 2005 में मैं इंग्लैंड गया, वहाँ वो काम करना बंद हो गया। उस टाइम मेरी वाइफ ने मेरे को गिफ्ट किया मेरी बर्थडे पे डिजिटल कैमरा, छोटा फ्यूजी का। फिर मेरा जर्नी चालू हुआ। उस टाइम एक मॉडल मैं भूल गया कि निकॉन का ही लिया था। फिर निकॉन का D700 लिया। फिर ये अभी मैं मिररलेस Z7 यूज कर रहा हूँ। जी, और उसमें कैमरा ठीक, कैमरा भी है और लेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं 2.8 जनरली, और मेरा वाइड में है 15-30 का यूज करता हूँ। और ये मेरा कैमरा 24-70 का है, दूसरा लेंस, वो मैं यूज करता हूँ। सो ये आपका ट्रांज़िशन था। सर लद्दाख में यही गियर्स यूज़ करते हैं कि लद्दाख के लिए कुछ अलग? नहीं, लद्दाख के लिए एक तो बैटरी का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोटेक्ट, कब वहाँ बारिश तो होती नहीं कहीं, लेकिन फिर भी अपना है हाई एटीट्यूड, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। जाने से पहले मैं बहुत सारा वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा वगैरह करके जाता हूँ कि वहाँ मेरे को तकलीफ कोई नहीं पड़े। ये मेन वहाँ का ध्यान रखना चाहिए। जी, और दूसरा, लद्दाख में इंटरेस्टिंग है शेडो एंड लाइट, उसका प्ले है। वो कब कैप्चर करना है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि शेडो एंड लाइट का होता है, उसकी वो भी एक अच्छी तरह से। और गैजेट में तो आपने जो कहा कि लाइट वेट होना चाहिए, और बैटरी हम हमेशा अपने पास 2 एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। जी, जी, कभी भी कहीं भी सहूलत नहीं मिली बैटरी चार्ज करने की तो चल जाएगा हमें। राइट, ऐसा नहीं कि प्रॉपर टाइम पे ही बैटरी चली गई हो, रुक गए। राइट। और सर डू यू आल्सो कैरी अ ट्राइपॉड टू दीज़ प्लेसेस और हैंडहेल्ड? मैं ट्राइपॉड यूज़ करता ही हूँ, ये लैंडस्केप के लिए। और कभी हाथ से भी ले लेता हूँ, लेकिन रेयर, लेकिन ज़्यादातर मैं ट्राइपॉड पे यूज़ करता हूँ। यानी आप पूरा फ्रेम फॉर्मेशन के अंदर एक प्रिसाइज़ जर्क फ्री अच्छा फ़ोटो आए उसके लिए। हाँ। तो सर आप तो लद्दाख में मोनास्ट्री रीजन है, तो उसके अंदर आप मॉन्क्स के फ़ोटो लेते हो, तो उसके अंदर क्या एक तो लैंग्वेज बैरियर भी आएगा क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं वहाँ पे, लद्दाखी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। हाँ, वो बात है कि मेरे साथ एक लोकल आदमी होता है, जैसे ड्राइवर है ये, उसको भी एक्सप्लेन, वो हिंदी भी जानता है वहाँ के लोकल, उनको एक्सप्लेन करता है। और थोड़ा उनकी एक रिस्पेक्ट किस तरह से अदा करना है अपना, ये सब थोड़ा उनके साथ। और पहले, सबसे पहले उनके साथ एक कॉन्फिडेंस के भी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फोटोग्राफी, हुँ, मैं इधर क्यों ये मोनेस्ट्री में फोटोग्राफी करने आया हूँ, क्या। तो वो थोड़ा उनके साथ इंटरेक्शन करके, और मैं तो कभी-कभी वहाँ भी मैं भी थोड़ा मेडिटेशन कर लेता था। बेसिकली सर दूसरी बात ये है कि लद्दाख में एक अलग टाइप का साइलेंस देखने को मिला है। क्या देखने को मिलता है, फ़ील करते हैं। आई हैव नॉट बीन लकी टू विज़िट देयर बट जितना भी कंटेंट देखा है, जितने भी लोगों से सुना है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो उसके बारे में क्या बताएँ? एक तो पॉल्यूटेड फ्री है, नो नॉइज़, वे बैरन है, क्या आपके सिवा कोई दिखेगा ही नहीं वहाँ पर। जो अंदर की बात है, इनर पीस, वो आप कहीं भी बैठ के उसका मज़ा ले सकते हैं। तो इसको हम क्या मिनी तिब्बत गिन के चल सकते हैं लद्दाख को?
यस, तो मिनी तिब्बत इज अ डिफरेंट तिब्बत, और यहाँ का एक फोटोग्राफी का एक अलग है। ये जो कलरफुल जो माउंटेन्स है, वो तिब्बत में नहीं आपको दिखने मिलेगा। और मोस्ट टूरिस्ट प्लेस लद्दाख वर्ल्ड में हाईएस्ट टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। जी, जी। इट्स एन हाई एल्टीट्यूड प्लेस एंड पीपल वांट टू गो देयर, बट जैसे टूरिस्ट आते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स, बिकॉज़ व्हेन टूरिस्ट कम इन देयर इज आल्सो पॉल्यूशन, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या मैसेज आपको लगता है वहाँ पे क्या बेटर हो सकता नहीं, है? वो थोड़ा अर्बन साइड में जो डेवलपमेंट होता है, हुँ, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ तो होता है, राइट। लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट है। बाकी तो अदरवाइज़ कोई कोई जगह पे मैंने तो ऐसा कोई डस्ट वगैरह ऐसे को तो प्लास्टिक थ्रोइंग है और ऐसा बहुत कम देखा। सर, बिफोर वी गो टू फर्दर टॉपिक्स, आई वुड वांट टू आस्क कि लद्दाख के अंदर कैसा लोगों का रिस्पॉन्स था आपकी तरफ? पीपल आर वेरी नाइस और सिंपल पीपल है वहाँ का, और बहुत ही अच्छी तरह से अपने को वेलकम करता है। ऐसी ऐसा भी नहीं है कि कहाँ से, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे लोग। लोगों के साथ मेरा बहुत कम काम पड़ता था, हुँ। फिर भी जितने लोगों को मैं मिला बहुत ही प्रेमार होते हैं लोग, अच्छी वेरी कोऑपरेटिव। वहाँ पे काफ़ी वेदर भी हार्श है वहाँ पे। कुछ एग्ज़िबिशन भी आ रहा है लद्दाख का। सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दीज़ फोटोज़ टू बी सीन? मेरा ये लद्दाख का लैंडस्केप का एग्जीबिशन 4 अक्टूबर को उदयपुर के मैं वहाँ पर करने वाला हूँ, 4, 5, 6, 7, राइट। और उसी टाइम अपनी बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ। नो डाउट यहाँ मेरे लोकल बात भी चल रही है बुक लॉन्च करने की, लेकिन उसमें ये तो मेरा फिक्स हो गया है। तो अक्टूबर में औ आपका वहाँ है, तो उसके पहले या उसके बाद में? क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड है कि वी वांट टू सी, और काफ़ी लोगों ने मैं अभी बॉन्ग बिफोर लॉन्चिंग बुक काफ़ी लोगों ने परचेज़ भी किया है मेरे। हाँ, मैंने मैंने भी देखा, बहुत बहुत ही प्यारा बुक है और बहुत ही अमेज़िंग क्लिक्स यू हैव डन एंड इट्स एन आउटस्टैंडिंग थिंग। ऐसा था कि मैंने पहली 2 किताबें किया हेरिटेज ऑन नॉर्थ गुजरात, एंड दूसरी मैंने शेखावटी हवेलीज़ पे किया। हुँ, तो दोनों डॉक्यूमेंटेशन है। राइट। मेन दिस इज डिफरेंट, और ये लद्दाख की बुक है लैंडस्केप है, वो मेरा उसमें क्रिएटिवनेस है। लैंडस्केप तो फिक्स है, लेकिन कहाँ से लेना, किस तरह लेना, फोरग्राउंड क्या कवर करना, मिडल ग्राउंड क्या करना, बैकग्राउंड, वो सब क्रिएटिविटी में आता है। तो वो मेरी क्रिएटिविटी इसमें लद्दाख की बुक में दिख रही बहुत बढ़िया सर। तो वी विल आल्सो शेयर सम फोटोज़ टू द पीपल आल्सो है। अबाउट इट। सर, व्हिच आर लाइक कुछ ऐसे फोटोज़ हो जहाँ पे आपको क्लिक करने में डिफिकल्टी आई हो? तो ऐसी सिचुएशन में हाउ डू यू मैनेज इट? क्यों होता है कि कभी सोचा है कि ये करना ही है, कैसे भी करके ये कैप्चर करना है, पर नहीं हो पाता है। तो ऐसे कोई इंस्टेंस है? वैसे तो इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन कई जगह पे ऐसा है कहीं भी ट्राइपॉड यूज मत करो, ये करो, तो उस टाइम होता है तो हाथ से ले लेते हैं और क्या। लेकिन वी ट्राई टू कन्विंस जो दोज हु आर टेकिंग ऑब्जेक्शन, हुँ, तो उनको कन्विंस करते हैं किस तरह से। हम जैसे ये शेखावटी हवेली में एक जगह पे गए, तो वो मैडम ने बोला कि सॉरी वी आर नॉट अलाउड, देयर आर सो मेनी विजिटर्स एवरी डे कमिंग, whom shall we trust। तो उस टाइम मेरे साथ मेरी मिस जनरली मेरी कंपेनियन में मेरी मिसेस होती है साथ में, तो उन्होंने इंटरेक्ट किया, ये सब किया, उनको उनको कुछ कॉन्फिडेंस लगा, बुक दिखाया या हुँ। मैं इस तरह से बुक करने वाले, देन दे अलाउड। और सर, थोड़ा आप ये बताइए कि सर यूजुअली जब कॉफ़ी टेबल बुक बनाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी एफर्ट लगता है, तो यू इंडिविजुअली डू इट एंड आल्सो इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। हाउ डू यू रियली मैनेज इट? ऐसा है कि कॉफ़ी टेबल पहले तो बनाना एक दिमाग में आता है, तो उसके लिए काफ़ी आपको रिसर्च करके थोड़ा उसके लिए जो आर्टिकल्स तैयार करना है ये सब, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। और देन सिलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, जी, वो भी एक चैलेंजिंग होता है। राइट। और बाद में लोग, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे अच्छे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो दे आर सपोर्टिंग मी टू स्पॉन्सर और इस तरह। तो शुरुआत में वो एक तकलीफ होती है, कोई ना कहीं मिल जाता है स्पॉन्सर,
पर मेरा काम चल जाता है। नो कॉस्टली अफेयर्स है, नो डाउट। अभी एक बड़े फोटोग्राफर के साथ बात हुई कि भी बड़े फोटोग्राफर की भी आजकल बुक नहीं बिकती है, और आपकी बुक कैसे बिकती है? नो डाउट आई गॉट वेरी गुड सर्कल, माय हुँ, फ्रेंड्स, और वो लोग फोटोग्राफर्स फोटोग्राफ में इंटरेस्ट रखते हैं, फोटोग्राफी में उनका मेरे साथ है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट, इसके लिए मेरी बुक्स ज़्यादा जाती है। सो यू आल्सो हैव योर पैशन कंसिस्टेंटली आप काम करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं, यू ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, योर पब्लिक रिलेशन स्किल्स, एवरीथिंग कम्स टू प्ले व्हेन यू रियली वांट टू ब्रिंग आउट योर कॉफी टेबल बुक्स, एग्जीबिशंस। अभी सर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे मैं जाता हूँ कि योर फोटोग्राफ्स आर यूजुअली केप्ट इन पीपल्स लिविंग रूम और होटल्स है, ये सब लोग आपके फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह अलग-अलग जगह पे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो हाउ डू यू फ़ील कि आपका वो कैप्चर किया हुआ फ़ोटोग्राफ एक यूनिकली होटल में या किसी के लिविंग रूम में जाता है तो? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये मेट्रो अहमदाबाद अभी नई नई शुरुआत हुई है, मेट्रो स्टेशन में जितने भी हेरिटेज के फोटो लगे हैं, उसमें से 70% मेरे फोटो लगे। जी। मेरे को बहुत आनंद आता है, कोई बताता है कि आपका यार अडालज का फोटो मैंने मोटेरा पे देखा, और शाहपुर पे देखा है, इस तरह कालूपुर पे तो मेरे को बहुत, नो डाउट मैंने सब जगह पे मैंने भी नहीं देखा, लेकिन एक देयर वाज सम एजेंसी हु वाज डूइंग दिस जॉब, ही कॉन्टेक्टेड मी। तो मैंने बताया कि भाई आपको हेरिटेज को ये कॉन्सेप्ट करना है, तो मेरी ये बुक है, कॉफी टेबल बुक एक ले लो, ऐसे आपके पास एक एल्बम जैसा समझ के भी ले लो। उन्होंने बुक परचेज किया है और सिलेक्ट किया है, बोले कि मेरे आई नीड 20 फोटोज, तो मैं 25 कर तैयार करके रखता हूँ, उसमें से बताता हूँ कि सिलेक्ट करो उसमें से जो भी आपको। तो मैं मुझे बहुत आनंद, लोग उनके आगे खड़े रहकर फोटोग्राफ मोबाइल से खिंचवाते, फोटोग्राफी अलाउड, तो बहुत ही आनंद होता है। और दूसरा, अभी जयपुर में एग्जीबिशन लगा था मेरा, वो सन टेम्पल का एक फोटो, मेरी जो एजेंसी का एग्जीबिशन लगा, उन्होंने कम से कम 15 बाय 22 का पोस्टर्स बनाया था, होर्डिंग। सब वहाँ आके खड़े रह कर फोटोग्राफ लेते। उन्होंने मेरे को एक फोटो, मैं तो वहाँ गया नहीं, लेकिन फोटोग्राफ दिखाया कि देखो सब खड़े रह कर यहाँ पर एक बैकग्राउंड में रख के फोटोग्राफ करवा दे। तो मुझे बहुत ही आनंद होता है। ये सब माय इनर सेल्फ, वो जो होता है ना, कि जो आप काम करते हैं तो उसका आनंद किसको, पैसे से नहीं, लेकिन एप्रिसिएशन जैसे होता है लोगों के साथ, लोगों द्वारा, तो बहुत आनंद होता है। Especially when people value it, keep it in their living room, keep it at public locations, तब उसका अप्रिसिएशन का वैल्यू ही अलग हो जाता है। जहाँ पे अलग-अलग लोग जिनको पता है कि वो आपके फ़ोटोज़ है, वो आपको हाँ। कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं एंड वो बहुत अलग फीलिंग है। अभी लोगों ने एज़ अ कलेक्टर आइटम भी कॉफ़ी टेबल बुक काफ़ी लोग रखते हैं। काफ़ी कॉर्पोरेट हाउसेस के बाहर कॉफ़ी टेबल बुक आपका मैंने देखा हुआ है। तो वो काफ़ी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लस आप अपना लोकल हेरिटेज और आप एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हो फ़ोटोज़ के थ्रू, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये बात है, पर सर कभी ये सारे फ़ोटोज़ हैं, तो लोग तो आपको कॉन्टैक्ट करते ही हैं, पर कभी आपको ऐसा लगा कि ये फ़ोटो तो मुझे मेरे लिविंग रूम में लगाना है? हाँ, मैंने काफ़ी अपने लिविंग रूम में रखा है, मेरा जो सिलेक्टेड फ़ोटोज़ है, ऐसा नहीं है मेरा, मैं दूसरे फ़ोटोग्राफ़र का भी अपने घर में रखता हूँ। जी, जो व्हिच आई लाइक्ड, कि उसकी कुछ वैल्यू है, उसमें कुछ डेप्थ है, वो मैं एक अपने लिए भी ऐसा रखता हूँ। जी, जी। एक बात मैं बताऊँ, आपने जैसे बोला है, यहाँ वो कल्चर नहीं है अभी भी। अहमदाबाद आज इतना डेवलप हो रहा है, इतने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का हो रहा है, स्कीम हो रही है, कि कहीं भी अच्छी तरह कोई बुक दिखने को नहीं मिलती है। रेयर, इससे रेयर। अपनी बुक जाती है, नहीं जाती, वो अलग बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मैं जब ये गया वहाँ अपना जयपुर एग्जीबिशन के लिए, तो मैंने ओपनिंग के लिए वो दिया कुमारी डेप्यूटी सीएम वो आ रहे थे। उन्होंने फिर लास्ट टाइम पे बोला कि भाई मेरा शेड्यूल जरा चेंज हो गया है, सॉरी कि मैं नहीं आया, लेकिन आप हमारे पैलेस में आ सकते हैं तो आ जाओ। मैं पैलेस में गया,
और उनके सेंटर टेबल पे मेरी बुक पड़ी थी। आई वाज सो, मेरे को उनसे मिलने से ज़्यादा मेरी वो बुक पे ध्यान गया। मैंने दूसरे दोस्त को भी दिखाया कि देखो अपनी बुक इधर। तो वो जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है ना, आनंद का आनंद, वो बहुत बढ़िया होता है। और सर कभी ऐसा हुआ है कि आप फोटो खींच रहे हो और आप फोटो खींचना ही भूल गए? हाँ, कभी ऐसा होता है कि एक जगह लद्दाख की बात है, सनसेट हो रहा था, तो मैं फ़ोटो खींचता था, तो देख रहा था क्लाउड्स की फ़ॉर्मेशन बदल रही है, बदल रही है। मैं बिल्कुल वो क्लिक करना ही भूल गया, सन डाउन हो गया। फिर भी मैंने क्लिक किया। हाँ, ऐसा होता है, कहीं-कहीं ऐसी मोमेंट आती है। ये पर्टिकुलरली मुझे जब हेरिटेज के फ़ोटो लेता हूँ मैं, तो मुझे बहुत फ़ील होता है। वो स्टैच्यू के सामने बैठा रहता हूँ, भूल जाता हूँ कि क्या है बस। उनके साथ मेरी आपस में बात होती रहती है। या इट्स कैन यू यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन आई एम टॉकिंग विद देम। वो स्टैच्यूज़ मेरे लिए डेड नहीं है, लिविंग है। तो आज तक वो ज़िंदा है। आदमी तो 100 साल तक जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100। ये बरसों से यही यही हालत में जी रहे, और जो स्माइल दे रहे हैं, जैसे कई स्कल्पचर ऐसे होते हैं, मृदु स्माइल देते हैं, तो देते ही रहते हैं, देखते रहो। वो तो जीवंत है, वो सच में जीवन तो यही है। सो दे वेरी मेड वेरी लाइवली, और जो स्कल्पचर्स ने जो सालों पहले से बनाया है वो अभी तक है। कई तो मंदिर एक स्टोन में से मंदिर बने हैं, एक स्टोन में से पूरा मंदिर बनाया है, या तो इतने हेवी स्टोन्स को इकट्ठा करके अरेंज ऐसे करना किया है। वेरी टफ थिंग। तो आप क्या कहेंगे जो हमारे पास इतने अच्छे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, तो उसके बारे में आपको क्या फील हुआ है वहां पे जाके? सबसे बड़ी बात, थोड़ा सैड पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट करना चाहती है, वहाँ जो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, वो कहीं-कहीं नहीं है, वो होना चाहिए। ये विसनगर के पास मैं एक टेम्पल का फ़ोटो लेने गया था, देवर। वो इतना सुंदर है, तो मैंने डिपार्टमेंट को क्या कि रोड पे इतना होर्डिंग होना चाहिए कि यहाँ यहाँ ये जगह हेरिटेज है, लोगों को मालूम नहीं है, कैसे जाएगा। तो थोड़ा ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रख के, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आर्कोलॉजिकल, नो डाउट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, फिर भी करना चाहिए। तो दे आर डेफिनेटली वर्किंग हार्ड, बट इतने सारे जगह है, प्लस एक लिमिटेड बजट में जो भी हम कर पाए वो करें। पर मेरे हिसाब से इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इन दैट रीजन, ये जो वहाँ पे उसको मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने में हेल्प करे, जो भी विजिट करने जा रहे हैं वो वहाँ पे वो प्रिजर्व करें। ये अवेयरनेस तो आई है लोकल लोगों में, कि लोग इतने देख, अब जैसे सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर, मोढेरा, पहले लोग उस पे जाके लिखते थे, ब्लैक कॉले से कुछ भी चौक से लिखते थे, लव यू, लाइक यू, इस तरह से। वो आजकल सब बंद हो गए। इतनी अवेयरनेस तो आई है। जी। और वो लोग, मैं वो ये मेरा मोटिव भी यही है कि ये लोगों को, कि भी ये तुम्हारा धनाढ्य वो चीज है, ये मॉन्यूमेंट्स है, इतना उसको प्रिजर्व करो। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जीबिशन में जैसे लगाया, तो आजू बाजू के स्कूल वालों को भी बुलाया, गवर्नमेंट को बोला, उन्होंने अरेंज किया। तो वो स्कूल वालों को यही है, समझा है कि भी ये जो अपना धरोहर है, इतना विरासत है, उसको कैसे प्रिजर्व करो, बच ये अपनी है, तो उसको अपने प्रिजर्व करे, तो वर्षों तक ऐसे कैसे चलेगा। यानी वही है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे ग्राउंड लेवल पे वैल्यूज है, लर्निंग है, वो सारी चीजों से हम ये सब चीजों को प्रिजर्व करने का कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन रह जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो एक छोटे से एपिसोड में नहीं आ रही, बात तो चलती रहेगी, अपनी बातें चलती रहेगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी ऐसा हुआ है कि आप फोटो खींच रहे हैं, जैसे रानी की वाव है, ये सब जगह पे, ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट में बहुत सारी जगह पे सेफ्टी नेट्स नहीं होती है, तो आप फोटो खींच रहे हो और आप बहुत रिस्क ले लिया हो। एग्जैक्टली, यू आर राइट। मैं जब रानी की वाव, मेरे को मुझे कहा गया डिपार्टमेंट से कि आप डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड हेरिटेज के लिए करना है,
हम आपके लिए स्के फोल्डिंग वगैरह सब कर देंगे। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा वहाँ? तो बोले 2 दिन आपको। फिर मैंने वो सोचा 2 दिन में तो मैं शूट कर लूँगा। तो इस टाइम मेरा एक पैशन टेम्परे इतना हो गया कि आई वाज़ ऑन 4th फ्लोर। चलते-चलते 1.5 फीट की पाली वो जो है पिरामिड, पाली। उस पे चलते-चलते मैं बीच में चला गया। और वहाँ से क्योंकि मेरे को एग्ज़ैक्ट एंगल स्टैच्यू का जो जो सब वॉल का लेना था, वो पूरा वहाँ से ही ले सकता था, अदरवाइज़ डिस्टोरेशन आता था। फिर मैं धीरे वापस भी आ गया, तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को डाँटा कि भी आपको मालूम है आप कौन से फ्लोर पे थे? वहाँ से कुछ हो गया और गिरते तो क्या होता? तब मेरे को दिमाग में आया कि ये जो चीज़ है, और आजकल तो वो रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं स्टॉप, वो सही है बिल्कुल, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी गलती का मेरे को एहसास हो गया उसी दिन कि कभी भी ऐसी तो अभी तो मैं सेफ्टी करके काम करता हूँ सब। जी, जी। अब जैसे लद्दाख में कभी-कभी ऐसा अच्छे फ़ोटो अच्छे ऊपर आते हैं, थोड़ा चढ़ना पड़ा है, टफ है, तो मैं नहीं जाता। राइट, ऑनेस्टली मैं नहीं, अपने अपनी लिमिटेशन, अपने हर एक को जानना चाहिए वहाँ का एटीट्यूड, अल्टीट्यूड में क्या किस तरह से है, वो सब उससे अंदर रहकर, इसकी सीमा में रहकर ही काम करना चाहिए। सर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको टच हो गई हो व्हाइल यू वर कैप्चरिंग लद्दाख? हाँ, लद्दाख की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरी ऐसी हुई कि जो एक दिन के लिए मेरे को चेंज के लिए दूसरी होटल में मेरे को रहना जाना पड़ा। वो होटल इतनी सुंदर थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मेरे दूसरे दिन की विज़िट कम कैंसल करके मैंने उस होटल को शूट किया। अंदर-अंदर जो भी मेरे को जो डेकोरेटिव पार्ट लगे, सब ड्राइंग हॉल, कमरे, डाइनिंग हॉल, ये सब। तो फिर उनके मैंने ये जो ओनर था, वो उनके मुलाकात हुई, उसको दिखाया। बोले यू यू आर गोइंग टू स्टे 2-3 डेज़ इन दिस होटल, और मेरे को शूट करो। ऐसा कभी होता है? अभी मैं जैसे राजस्थान शेखावटी हवेली में गया था, लोगों ने मेरे को इतना, हर एक एवरीवन वाज़ टेलिंग कि यू हैव टू स्टे इन माय होटल, हवेली जो बना है, इस तरह का होता है ना। जी, वही है। तो वो जगह आप के साथ मानोगे नहीं, मैं नवलगढ़ में विवान, हमारे उसका टैरिफ है 18 से 20,000 रुपया। तो मैंने सोचा कि भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुक, भले उसने बोला कि हफ्ता यहाँ ही रुकना है आपको। हमने तय कर लिया कि दूसरी जगह पे जाएँगे। तो इस तरह से लोगों का बहुमान भी मिला। ये मिलता है ये। राइट, लेकिन ये ड्यू टू ए बुक है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। राइट। उनके लिए तो ये एक इतिहास हो गया है ना। या वो तो एक परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हाँ, तो शायद चीज़ें जैसे हवेली है, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, कितना भी मेंटेन करने का ट्राई करे, पर वो चीज़ें बदलती है, वहाँ पे उनको करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में हाउस ऑफ एमजी क्यूरेट किया गया है, तो वो क्यूरेशन किया है, पर थोड़ा बहुत चेंजेस तो टाइम के साथ आएगा। तो अगर आपने वो 50 साल आप जैसे आपने अभी डॉक्यूमेंट कर दिया, 25 साल के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तो उनको पता है कि इसके जैसा बनाना है या इसके सिमिलर बनाना। नहीं ये बात सही है, जैसे मैंने कहा पहले कहा, तो जो फ्रेंच लेडी थी लादिन, तो उसने हवेली का जो किया है कॉन्सेप्ट, उसमें 2 साल पहले पानी, वो कॉरपोरेशन ने उल्टा रोड बना दिया, इसकी हवेली का एंट्रेंस है 5 फुट ऊपर, तो सब पानी उसमें आ गया। फर्स्ट फ्लोर तक पानी वो पूरा भर गया था। वो लेडी भी इतनी ऐसे वहाँ से सोच रही थी कि मेरे को बेचनी है हवेली। अभी मैं रिसेंटली गया, ये लास्ट मार्च में, तो शी इज़ नाउ प्रिपेयरिंग, और मेरे को कंटिन्यू करना है ये हवेली को। तो ये जो मेरे पास जो पहले के फ़ोटो थे बिफ़ोर वो पानी भर गए उसकी वजह से, तो वो उनको सब मैंने उसको बोले कि शी वाज़ सो हैप्पी। तो ऐसा होता है। यानी वो क्या है कि हवेली मेंटेन करना, ये प्रॉपर्टीज मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो सर, लद्दाख का कॉफी टेबल बुक आपका अभी आप लॉन्च कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और
प्रॉफिटेबल बुक्स आपने प्लान किया हुआ है? मेरा एक तो हिमालयन पूरी रेंज मेरे लिए एक तपोभूमि है। जी, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ अभी तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है, स्पीति वैली का है, उत्तराखंड का है। तो मैं उसको प्रमोट करने के लिए कभी सोच रहा हूँ कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए तो वो भी हो सकती है। डेफिनिटली। लेकिन अभी वो इतना कॉस्टली अफेयर है, ये बुक को करना, पब्लिश करना, डिज़ाइनिंग करना, क्योंकि उसमें वेरियस एजेंसी के साथ मेरे को काम करना है। आई हैव टू तो ज़रा ज़्यादा है, वो प्रोसेस भी बड़ी होती है। एक बुक करने में कम से कम 6 महीना लगता है, जी, कम से कम। और कलेक्शन होने के बाद अपने पहले किया कलेक्शन, वो तो सब तैयार है, फिर भी 6 क्योंकि महीना लगेगा। फिर भी 6 महीना लग जाते हैं इसमें। राइट, टैक्स, क्योंकि टैक्स लिखना, किसी से इंट्रोडक्शन लिखवाना, ये सब वो जब देखेंगे तब। और फिर उसको डिजाइनिंग पार्ट, वो डिजाइनर के पास हर रोज जाना आना, ये सब इसमें। टाइम लगता है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि 2-3 जगह पे प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ किसका रिजल्ट किस तरह से मेरे को सूट होता है, ये और बजट दोनों चीज राइट, इस फिर काम करता हूँ। कितना भी कर लो आपका डिजिटल प्रिंट, डिजिटल विजुअल और हाथ में जो प्रिंट है, उसका फीलिंग ही अलग है। और उसके ऊपर ऐसा है कि भाई जो प्रिंट है, उसके अंदर भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे उसका बेस्ट आउटपुट आ सके और वो फोटोग्राफ लॉन्ग टर्म के लिए लोगों के लिए रह पाए। वो बहुत लंबा और इट इज वेरी डिटेल्ड, टेक्निकल एंड अ क्रिएटिव प्रोसेस कि भाई टेक्निकल भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्रिएटिव भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाके आपका बेस्ट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कलर्स इट विल कम आउट। राइट। So, sir, thank you very much for joining with us. And, sir, we are looking forward for your exhibition in Udaipur, and we hope कि आपका लद्दाख का एग्जीबिशन अहमदाबाद में ही जल्दी हो। और जैसे आप बोलते हैं कि हर एक यंग फोटोग्राफर को, हर एक इंसान को फोटोग्राफी एग्जीबिशंस नहीं मिस करने चाहिए। दैट टीचेस यू अ लॉट। सो वी वुड लाइक टू टेल टू एवरीवन, प्लीज stay tuned, go visit as many exhibitions as possible because that will give you learning about that place. जैसे लोग बोलते हैं सर कि ट्रैवल करना चाहिए, पर ये लोगों के नजरिए से ट्रैवल करना भी एक बहुत बड़ी बात है। सो वो फोटोग्राफर के नजरिए से आप ट्रैवल करोगे तो आपको वो शायद जगह कुछ अलग तरीके से ले जाएगी। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको लद्दाख ट्रैवल करना है तो सर की बुक देखे बिना मत ट्रैवल कर। यस यस। सो मैं भी काफ़ी ये जो ट्रैवल करने से पहले एक रेकी जैसा करता हूँ। जी, जैसे केरला पे मैंने बहुत काम किया है। हुँ, तो केरला आई हैव विजिटेड फॉर 5 टाइम्स और मेरे पास काफ़ी उसकी बुक भी है, रिफ़र करता हूँ। और काफ़ी तो सब अलग-अलग पार्ट है, उसका रीजन कौन-सा है, उसको लिए स्टडी करना चाहिए। वहाँ के लोगों का क्या बिहेवियर है, क्या कस्टम है, ये सब जानना चाहिए। राइट सर। सो थैंक यू वेरी मच सर एंड इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू Thank you very much एंड for this arranging this talk show. Thank you, Photos Kanti bhai, who has arranged this thing. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Thank you.